सर्वव्याप्त सर्वव्यापकता को मेरा नमन, जो कण कण में व्याप्त है, सभी में है, सागर में कुंभ, कुंभ में सागर। महोदय, हम आपसे कहना चाहेंगे, आप सबसे कहना चाहेंगे कि बार बार हम वही कहते हैं, हमें मानव समाज एनसीकेजी में ही खेलता खिलखिलाता स्वाध्याय करता नजर आता है। एनसीकेजी से अभी फर्स्ट क्लास में भी नहीं आ पाया है। ऐसे में हमें बार बार यही कहना पड़ता है कि दुनिया में, ब्रह्मांड में सबसे बड़ी समस्या वह प्राणी है जो इंसान माना जाता है, लेकिन उसमें इंसानियत नहीं है। दुनिया में, ब्रह्मांड में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार यदि है तो वह भ्रष्टाचार है शिक्षा। क्योंकि शिक्षा सामाजिकता, समाज को ढो रही है। वह मानवता को स्वीकार करना नहीं चाहती, वह प्रेम को स्वीकार नहीं करना चाहती। हमारी पुस्तकें, हमारी किताबें, क्लास में, विद्यालय में, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बार बार कहा जाता है, हमें वह इंसान चाहिए, हमें वह प्राणी चाहिए जो एकता का पाठ सिखाए। लेकिन व्यवहारिक जीवन में हम क्या हैं? असलियत हमारे व्यवहार में घटित होना चाहिए। नए भारत की खोज पुस्तक में कहा गया है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या है आदर्श और व्यवहार का एक दूसरे के विपरीत खड़ा होना है। दुनिया की सारी किताबें कह रही हैं, प्रेम पर बड़ा से बड़ा बखान दिया जा रहा है, व्याख्या की जा रही है, लेकिन व्यवहारिक जीवन में हम जाति, मजहब, लोभ, लालच में फंसे हुए हैं। हम भी कह रहे हैं कि अपने लिए काम कीजिए, लेकिन अपनी आवश्यकताओं के लिए जीना सीखिए। हम भी कह रहे हैं खूब अपनी तरक्की कीजिए, लेकिन हम कौन हैं पहले इसको जान लेना भी आवश्यक है। हम कौन हैं? 16वीं सदी से जो विकास चला है, 16वीं सदी से जो विकास का रास्ता बना है, उसने हमें अपनी आत्मीयता से काफी दूर कर दिया है। उसने हमें अपनी आत्मा से काफी दूर कर दिया है। सारा का सारा विकास भौतिकवादी हो गया है। हम कह रहे हैं, पुनः पुनः कह रहे हैं, अपने लिए खूब तरक्की करो, लेकिन हम कौन हैं इसको भी जानिए। हमारा ये हाड़-मास शरीर है, इसकी आवश्यकताओं के लिए जीना सीखिए, लेकिन हम वास्तव में ईमानदारी से इस शरीर के लिए अवसर नहीं देते हैं। रुपया, पैसा, गाड़ी, बंगला, जाति, मजहब, सांप्रदायिकता, ऊंच नीच, जन्मजात उच्चवाद, जन्मजात निम्नवाद हम भूल गए हैं। वास्तव में सच्चाई क्या है? यदि हमें वास्तव में व्यवस्था प्रिय बनना है तो हमें जानना होगा, जो आत्मा है, जो आत्माएं हैं, उनकी भी एक योजना है, उनकी भी एक व्यवस्था है। हम इन हाड़-मास शरीरों के लिए भी सही से, ठीक से जी नहीं पा रहे हैं। हम समाज को, सामाजिकता को ढो रहे हैं, उस समाज को, उस सामाजिकता को जो अपनी समस्याओं को हल नहीं कर सकती। जाति, मजहब,
धर्म की असलियत नहीं जान सकती, दहेज प्रथा जैसी समस्याओं को अंत की ओर अग्रसर नहीं कर सकती, हम उस समाज को ढो रहे हैं। समाज तो कायर हो चुका है, सामाजिकता तो कायर है, वह मानवता के लिए कोई कार्य नहीं कर सकती। वह महापुरुषों के तस्वीरों पर पुष्प अर्चन तो कर सकती है, लेकिन जो महापुरुषों के संदेशों के आधार पर जीवन जीते हैं, हम खुद देखते हैं, हम संस्थाओं में देखते हैं, कबीर की तस्वीर पर पुष्प अर्चन करने वाले भी अपने जीवन में, हमारे जीवन में, जब हम कबीर की बातों को व्यवहारिक जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं, उतारते हैं, तो वो लोग हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं। ये दोहरा मापदंड दंड नहीं चलेगा। इसीलिए हम कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है शिक्षा। आज का शिक्षित भी, आज भी शिक्षक भी, आज भी विद्यार्थी भी ज्ञान के आधार पर नहीं चलना चाहता। वह अनेक चीजें 5000 वर्षों से न जाने किस किस चीजों को ढो रहा है, अपने अंदर का दीपक बुझलाना नहीं चाहता। चेतना के जगत में, आत्मा के जगत में अनेक अनंत, अनेक क्या हम कहेंगे अनंत बिंदु हैं, अनेक स्तर हैं। वहां विकास है ही नहीं, वहां पूर्णता है ही नहीं। वहां तो विकासशीलता है, वहां तो निरंतरता है, वहां रुकावट नहीं है। जहां रुकावट है वहां विकार है, वहां विनाश है। ये शरीर है, हम शरीर के लिए जीना चाहते हैं, जियो, खूब जियो, लेकिन शरीर की व्यवस्थाओं के लिए, शरीर की व्यवस्थाओं को तो जानिए। आज ये शरीर जवान है, जवान दिख रहा है, लेकिन एक दिन एक बूढ़ा भी हो जाएगा। ये शरीर ढल जाएगा, पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। यह जीवन की सच्चाई नहीं है। जीवन को जानिए। जीवन तो सिर्फ आत्मा है। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की खूब पूजा होती है। हम महापुरुषों के नाम से भड़कने के लिए भी तैयार हैं, हम ग्रंथों के नाम पर भड़कने के लिए भी तैयार हैं, हम इंसान का कत्ल करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन हम महापुरुषों के संदेशों पर चलना नहीं चाहते हैं। जो चलते हैं उनको भी हम सन की पागल कहते हैं। हम धर्मों को ढो रहे हैं, लेकिन जिनके दिल में धर्म पैदा हो जाता है और वो धर्म के आधार पर चलना चाहते हैं, उनको हम सूली पर लटका देना चाहते हैं, उनको हम जहर दे देना चाहते हैं। सिस्टम वही अच्छा होता है, तंत्र वही अच्छा होता है, व्यवस्था वही अच्छी होती है जो अल्पसंख्यक को भी सम्मान दे। बहुसंख्यक ने, बहुमत ने अभी तक सूली ही दी है अल्पसंख्यक को, जहर ही दिया है अल्पसंख्यक को। 80% बनाम 20% की जो राजनीति है, वो राजनीति अध्यात्म में दूसरी तरह से है, अनंत यात्रा में दूसरी तरह से है। समाज में जो तुम्हें बहुसंख्यक दिख रहा है, तुम्हें निर्णय लेना होगा, हम बहुसंख्यक के साथ चलें कि अल्पसंख्यक के साथ चलें। हमें तो सच्चाई के साथ चलना है। जय विश्व, जय ब्रह्मांड।